दिल्ली में जो एसआईआर है, एसआईआर की प्रक्रिया की जो ड्राफ्ट सूची है वो आई है और उसमें तकरीबन 45 लाख से ज़्यादा वोटरों के नाम कटे हैं। अब क्यों कटे हैं ये जानने के लिए हम इस वक्त तुगलकाबाद विधानसभा में हैं। ये तुगलकाबाद विधानसभा वो है जहां पर सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, यानी यहां पर तकरीबन 2 लाख वोटर थे और अब 2 लाख में से 1 लाख वोटर के यानी 1 लाख मतदाताओं के नाम कटने के कगार पर हैं, क्योंकि वो एसआईआर के तहत जरूरी जो दस्तावेज है उसको नहीं पूरा कर पाए इसके वजह से। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि जो इस तरह की कॉलोनीज हैं, अब जैसे बंगाली कॉलोनी है, बंगाली कॉलोनी में ज़्यादातर प्रवासी जो मजदूर हैं जो काम करते हैं वो वहाँ पर आते हैं। और ये क्या होता है, ये जो वोटर हैं, ये जो मतदाता हैं, ये शिफ्ट हुआ करते हैं, यानी आज यहाँ हैं, कल को फरीदाबाद चले गए, फरीदाबाद से सटा हुआ है, हरियाणा चले गए। उसके कारण जो है वो कई सारे लोग ज़रूरी दस्तावेज नहीं ला पाए। अब विकास है मेरे साथ में, जो कि विकास ऑनलाइन यहाँ पर तमाम सारे जो फॉर्म हैं एसआईआर के तहत उनका ऑनलाइन भरने का काम करते थे। विकास, ये बताओ, जब यहाँ की पब्लिक आती थी क्या क्या दस्तावेज नहीं होते थे जिनकी वजह से इनके नाम कटे? इनके माता पिता या दादा दादी का प्रीवियस नहीं होता था कुछ प्रूफ, जिसमें पार्ट नंबर या सीरियल नंबर हुआ करता था, वो नहीं दे पाते थे, जिस वजह से कटने की संभावना ज़्यादा होती जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश बिहार से आया है हाँ। तो वहाँ से वो दे नहीं पाते थे अपना रिकॉर्ड, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर नहीं दे पाते थे, रिकॉर्ड ही नहीं मिल पाता था वहाँ का उनको कोई डेटा। अच्छा, जी जी तो इसके वजह से कई सारे लोगों के नाम कटे होंगे। जी हाँ? सर, जी सर। अच्छा लालू जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। तमाम सारी कॉलोनी है, जैसे बंगाली कॉलोनी है, ये आप गोला कुआं है जहाँ पर हम आए हुए हैं, क्या रीज़न रहा यहाँ पे? कौन सी आबादी सबसे ज़्यादा जिनके नाम कटे होंगे? सबसे आबादी जो मजदूरों का है। हाँ। मजदूर जैसे कि ड्यूटी करते हैं हम्म। और बेल्लो अपने एक जगह बैठ करके बेल्लो अपना वो फार्म भरती है और उनको सर्च नहीं करती कहाँ पर है, वो ड्यूटी कर रहा है और अपर उनके घर पर आया तो शिफ्ट लिख दिया सीधे सीधे। उनसे पूछा नहीं गया किसी कहने पर कि या नहीं रहता है, क्योंकि वहीं पर ड्यूटी पर मौजूद रहता है, काम पर हम चले जाते हैं लोग। और बेल्लो जो सरकारी बेल्लो है उनको नाम काट दिया है। ऐसे आपको 25% लोगों को नाम काटा है जो यहाँ मौजूद हैं, और फिर भी उनको नाम काटा गया क्योंकि ड्यूटी पर थे वो। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर किराएदार भी होंगे, पहले वोट उनका बना होगा, फिर वो यहाँ से शिफ्ट कर गए होंगे, लेकिन सूची में उनका नाम होगा, ऐसा भी तो कटते हैं नाम। देखिए मैंने कि सूची में नाम उनका पर यहाँ पर है, ड्यूटी करे फरीदाबाद में, नोएडा में, गुड़गांव में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको यहीं रहते हैं, आते ही जाते हैं सुबह शाम, आते जाते हैं सुबह शाम और यहीं रहते हैं, काम ही करते हैं। लेकिन उनको नाम मैं बता रहा हूँ कि वो गांव में एक सर गांव में भी नहीं रहा तो गांव कट गया, यहाँ भी कट गया, ये कारण रहा नाम कटने का 25%। ये आप देखिए, इनकी जो देवरानी है, ये प्रतापगढ़ से इनका परिवार आया हुआ है, इनका आपके देवरानी का भी नाम कट गया है। जैसे सर जी फार्म भरे यहाँ, फार्म भरे यहाँ, हाँ बनने के लिए। अच्छा, लेकिन जो दस्तावेज है वो पता नहीं भरे यहाँ, बन जाए तो बन जाए। अच्छा, यहाँ तो अब इनकी देवरानी का जो नाम है वो कटा हुआ है, क्योंकि पीछे प्रतापगढ़ से आए हुए हैं लोग और इसके वजह से ये जरूरी जो दस्तावेज है वो नहीं ला पाए। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, मज़दूरों के ख़ास तौर पर बंगाली कॉलोनी है, वहाँ पर बहुत सारे नाम कटे हुए हैं। अब आप इसका देखिए, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि 50 से 60% जो वोटिंग है वो होती थी, हो सकता है कि जब ये नाम यहाँ से कटें तो वो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि 30 से 40% वोटर ऐसे हैं जो आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, वो चुनाव वो मतदान जो है उनका नहीं होता था, क्योंकि वो मूवेबल वोटर होते थे, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ चले आए। और इसका सियासत पर भी असर पड़ेगा। ये जो तुगलकाबाद विधानसभा है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो सहीराम पहलवान हैं। अब यहाँ पर 2 लाख वोटर थे, पहले मतदाता थे, अब अगर वोट एसआईआर के तहत कट जाएगा तो 1 ही लाख बचेगा, तो इससे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी इसका असर पड़ेगा। अब ये देखिए, ये आकाश हैं, अब ये आकाश इनका भी नहीं ये करवाते थे, लोग फार्म भरते थे। अच्छा, ये फॉर्म भरते थे। अच्छा, आकाश जो है वो कई सारे फॉर्म भरते थे। आकाश, ये बताओ, ये जो नाम कटे एसआईआर के तहत, इसमें कौन कौन से कॉलोनियों के और किन किन लोगों के कटे हैं? जो यहाँ नहीं रहते थे उनका कटा है। उनका कटा है। हाँ, तो ये परमानेंटली नहीं रहते थे उनका कटा है। जैसे जो किराएदार होंगे या जो छोटा मोटा काम करने जो के लिए मान के चलो यहाँ किराएदार है, हाँ, यहाँ से खाली करके कहीं और चले गए, हाँ, मकान पे नहीं मिला है हाँ, तो उनका कटना है। उनका कट जाए। अच्छा,
बंगाली कॉलोनी में भी कटा है कई सारे नाम। कटे तो सारे झुग्गियों में है, सारे जगह नाम कटा है। तो इसके पीछे मुख्य रीजन यही है कि वो लोग यहाँ रहते नहीं। नहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे कोई किराएदार है यहाँ पे, कौन से डॉक्यूमेंट लाने में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी? डॉक्यूमेंट्स को यहाँ बहुत दिक्कत है, किसी को सबको दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स के लिए। अच्छा, कौन से दस्तावेज नहीं जुटा पाते थे? 2001 अब या बिजली बिल इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, बिजली बिल मकान मालिक देगा नहीं, हाँ। बस। तो ये आप देखिए, ये एसआईआर के तहत हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से, और एक और भी दिलचस्प बात है कि रोहिणी जो विधानसभा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाताओं ने अपना फॉर्म एसआईआर के तहत भरा, यानी 80% से ज़्यादा मतदाताओं ने वहाँ पर फॉर्म भरा। तो जो पढ़ी लिखी कॉलोनी थी, जहाँ पर ज़्यादा अस्थाई लोग रहते थे, जहाँ प्रवासी मजदूर कम रहते थे, किराएदार कम रहते थे या छात्रों की संख्या कम थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो नाम नहीं कटे हैं। लेकिन ऐसी कॉलोनी जहाँ पर मज़दूर वर्ग ज़्यादा है, जहाँ पर छात्र वर्ग ज़्यादा है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, जो काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं, उनका नाम दिल्ली में सबसे ज़्यादा कटा है। दिल्ली के गोला कुआं से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।